मोबाइल ते बेचन क्यों लगे हो? मैं बच्चे की दवाई लै बच्चे ने की मसला नमूनिया नमूनिया आया तो अगे दवाई लेनी हो तो फिर टीके लेके दिते नहीं 2 लाख का टीके लिख के दिते रोंदे क्यों पे हो? अच्छा, ये एक ख़ातून की आपने गुफ्तगू सुनी है और ये ख़ातून जो है एक शॉप पे जाती है और वहाँ पे एक मोबाइल जो है वो देती है और ये उस दुकानदार को कहती है कि ये मोबाइल ले लो, मुझे 300-400 रुपये दे दो। शॉप वाला जब वो मोबाइल देखता है तो उसमें बैटरी भी नहीं है और वो उस खातून को कहता है कि माँ जी आप ये मोबाइल बेच रही हैं, इसमें बैटरी नहीं है। तो वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और 400 रुपये का मैंने इंजेक्शन लेना है, मेरे बच्चे को नमूनिया होया हुआ है। अब आप सोचेंगे किस लेवल तक गुर्बत जो है वो है, पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं कि ये खातून 300 या 400 रुपए की खातिर एक शॉप वाले के पास जाती है और उसे कहती है ये मोबाइल रख लो, मुझे 300-400 रुपये दे दो और मैंने इंजेक्शन लेना है अपने बच्चे के लिए, मेरी बच्चा जो है वो 3 साल उसकी उम्र है। दुकानदार ने जो इंसानियत दिखाई है वो तो वीडियो में भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह फैल रही है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि महंगाई जितनी होती जा रही है, इस महंगाई में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा दावे कर रही हैं कि पंजाब की आवाम जो है अब भूखी नहीं सोएगी, वहीं पे पंजाब में ही ये वीडियो वायरल हुई है और इस टाइम ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह फैल रही है और ये खातून रो रही है। वो दुकानदार कहता है माँ जी मैंने आपको माँ जी बुलाया है तो आप क्यों रो रही हो? वो दुकानदार इस मोबाइल की बैटरी भी देता है, 500 रुपये भी देता है, वो कहता है जाओ जी इंजेक्शन लगवा लो। लेकिन महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से वो अफराद जिनके ऊपर जो है साया नहीं है, उस बच्चे के वालिद का साया नहीं है, इस खातून के शौहर का साया नहीं है, तो अब वहाँ पे वो खातून 300-400 रुपए के लिए, उसके पास और तो कोई कीमती चीज़ नहीं है, वो अपने मोबाइल ही बेचती है जिसकी बैटरी नहीं है और वो कहती है मुझे 300 दे दें तो मैं अपना इंजेक्शन लगवा दूँगी। एक तरफ तो हमारे हुक्मरान जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको मेडिसन मिलती है, दूसरी जानिब लोग वहीं पे दावा कर रहे हैं कि अस्पतालों के हम धक्के खाते हैं लेकिन वहाँ पे दवाई नहीं मिलती, वो भी दवाई बाहर से ही लिख के दे देते हैं। तो ये वीडियो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह वायरल हुई है और ये जिस तरह पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसी तरह लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और लोगों को महंगाई ने जो है उनका जीना दोभर कर दिया है। तो हुक्मरानों को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर जो है वो नज़रसानी की जाए और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसी ख़वातीन के ऊपर जिनके सर पे जो है वो शौहर का साया नहीं है, बहन भाइयों का साया नहीं है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल उनकी ज़िंदगी है जो वो गुजार रहे हैं। तो ये वीडियो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह वायरल हुई है।